किसान भाइयों नमस्कार। मैं एग्री गुरु सूर्यकांत आप सभी का स्वागत करता हूं भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों आज के वीडियो में हम बात करेंगे तरबूज के खेती के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि तरबूज की बुआई के लिए कौन सा सही समय है, कौन सी मिट्टी में हम तरबूज की खेती कर सकते हैं, तरबूज के कौन से ऐसे किस्म मार्केट में उपलब्ध है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपज देंगे। बुआई का तरीका हम जानेंगे, उर्वरक प्रबंधन भी हम जानेंगे। बुआई के लिए लगभग कितने बीज दर की आपको 1 एकड़ के लिए आवश्यकता होगी उसके बारे में भी हम जानेंगे। और तरबूज की खेती में सिंचाई प्रबंधन, कटाई किस तरह से करना है और किस तरह से इन सारे चीज़ों को अच्छी तरह से कर आप तरबूज की खेती में 1 एकड़ में बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हो। तो किसान भाइयों अगर आपके दिमाग में ख्याल है कि आने वाले सीज़न में तरबूज लगाना है तो शायद आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो आखिर तक देखें और वीडियो के आखिर में आपके सुझाव, आपके प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में नीचे बताना ना भूलें। चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो के लिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों आपको तो पता है कि तरबूज की खेती कम समय में, कम क्षेत्र में, कम पैसे के साथ यानी कम लागत के साथ, कम उर्वरक के साथ आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा देती है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे किसान अभी तरबूज की खेती की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए किसान भाइयों वीडियो में सबसे पहले देखते हैं कि तरबूज की अच्छी खेती के लिए, अच्छी उपज के लिए कौन सा जलवायु और मिट्टी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। जलवायु की अगर हम बात करें तो तरबूज की खेती गर्म और औसत आर्द्रता वाले क्षेत्र में बहुत ही अच्छी आती है। इसके बीज का जो जमाव है और पौधे की बढ़वार है, इसके लिए खासकर तापमान की हम अगर बात करें तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान अच्छा माना जाता है। और मिट्टी की हम बात करते हैं तो इसके लिए रेतीली और दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी गई है, जिसमें तरबूज की खेती बहुत ही अच्छी तरह से होती है। इसलिए तरबूज की खेती अगर आप देखोगे तो नदियों के जो खाली स्थान होते हैं उसके ऊपर अच्छी तरह से की जाती है। जिस मिट्टी का पीएच 6.5 से 7.5 के दरमियान है उसमें तरबूज की खेती बहुत ही अच्छी तरह से होती है। किसान भाइयों अगर ऐसा जलवायु और मिट्टी आपके क्षेत्र में है तो आपके क्षेत्र में बहुत ही अच्छी तरह से तरबूज की खेती कर सकते हो। चलिए किसान भाइयों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि तरबूज की अच्छी उपज के लिए, कम लागत के साथ अच्छी उपज के लिए मार्केट में कौन से अच्छे और उन्नत किस्म उपलब्ध है। उन्नत किस्म की बात करें तो कलर्स सीड्स का मेलोडी F1, सिजेंटा कंपनी का ऑगस्टा, ड्रैगन किंग, शुगर क्वीन, ये बहुत ही अच्छे किस्म है। नामधारी सीड्स की हम बात करें तो NS 295, ननहेम्स की बात करें तो आस्था, ननहेम्स की दूसरी एक वैरायटी है मैक्स करके, वो भी बहुत ही अच्छी है तरबूज के लिए। सागर बायोटेक की अगर हम बात करें तो सागर किंग, सागर विजय, सागर किंग प्लस, ये 3 वैरायटी सागर बायोटेक की बहुत ही अच्छी है तरबूज के लिए। तो मैंने जो अभी वैरायटी किस्म आपको यहाँ पर बताई, उसी के साथ अगर आप तरबूज की खेती करते हो तो गारंटेड आपको अच्छी उपज मिलने के चांसेस ज़्यादा है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तरबूज की खेती के लिए कितने बीज आपको 1 एकड़ के लिए लगेंगे। बीज की अगर बात करें तो लगभग 300 से 350 ग्राम 1 एकड़ के लिए बीज हमें लगेंगे। यानी उसमें एक बीज का काउंट हम देखें तो लगभग 6000 के बीज आपको 1 एकड़ के लिए लग सकते हैं। यानी मार्केट से अगर आप 6 पैकेट खरीद के लाते हो तो तरबूज की 1 एकड़ की बुआई आप आराम से कर सकते हो। किसान भाइयों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बुआई से पूर्व आपको खेत की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। खेत की तैयारी की अगर हम बात करें तो पहली गहरी जुताई हमें मिट्टी पलटने वाले हल से करनी है। इसके बाद में जो जुताई हमें करनी है वो आप देसी हल से या फिर कल्टीवेटर्स के साथ कर सकते हो। जिस क्षेत्र में ज़्यादा पानी है वहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि क्यारियाँ बना सकते हो। क्यारियों के ऊपर आप तरबूज की खेती कर सकते हो, क्योंकि जहाँ पर पानी का जमाव ज़्यादा होता है वहाँ पर क्यारियाँ बनानी बहुत ही ज़रूरी होती है। इसी के बाद अगर आप गोबर की खाद डालने वाले हो अपनी खेत में तो आप लगभग 1 एकड़ के लिए 2 से 3 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद अपने तरबूज की खेती के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही आपको क्या करना है, कंपोस्टिंग बैक्टीरिया जो होते हैं 1 लीटर या फिर 1 किलो मार्केट से खरीद कर आपके 1 एकड़ क्षेत्र के लिए इस्तेमाल करनी है। इस तरह से खेत की तैयारी कर हमें सही समय पर अपने तरबूज की बुआई कर देनी है।
किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि तरबूज की खेती का बुआई का सही समय कौन सा है। अगर हम उत्तर भारत की मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो लगभग फरवरी में तरबूज की खेती की बुआई होती है। लेकिन वही हम दूसरी ओर नदियों के क्षेत्र की बात करें, यानी नदियों के किनारे जो तरबूज की खेती होती है उन क्षेत्रों की बात करें तो लगभग नवंबर से लेके मार्च तक तरबूज की बुआई चलती रहती है। वही हम अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो लगभग मार्च से लेके अप्रैल तक आपको तरबूज की बुआई दिखाई देगी। यानी अभी नवंबर से लेके लगभग अप्रैल तक अलग अलग क्षेत्र में आपको तरबूज की खेती दिखाई दे सकती है। किसान भाइयों, वीडियो में अगर हम तरबूज की खेती का उर्वरक प्रबंधन देखें तो लगभग 1 एकड़ तरबूज के क्षेत्र के लिए आपको 40 किलो नत्र यानी नाइट्रोजन, 20 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटैश की आवश्यकता होती है बुआई से लेकर कटाई तक। इसको आपको क्या करना है, अलग अलग पार्ट में विभाजित कर कर अपनी फसल को देना है। उसी में मैं अभी के लिए जो आवश्यकता है यानी बुआई के समय हमें क्या डालना चाहिए इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो लगभग यूरिया आपको 45 किलोग्राम यूज करना चाहिए। उसके बाद में सिंगल सुपर फॉस्फेट SSP जिसे हम बोलते हैं उससे लगभग 105 किलोग्राम हमें क्या करना है, यूज करना है। पोटैश की बात हम करें तो लगभग आपको 35 किलोग्राम पोटैश यूज करने की आवश्यकता है। इसी के साथ अगर आप सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तो सल्फर जो ग्रैन्यूल फॉर्म में आता है उसको आप 10 किलोग्राम यूज कर सकते हो। मिट्टी में ऑर्गेनिक पदार्थों की कमी है तो लगभग आप क्या कर सकते हो, इसी में नीम केक भी 100 किलोग्राम इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मिट्टी में आपके अलग अलग मिट्टी जनित कीटों का प्रकोप होता है तो इसी के साथ आप 5 किलोग्राम जो दानेदार रिजेंट आता है, एक दानेदार कीटनाशी है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से बहुत ही अच्छा एकात्मिक हमें बेसल डोज बनाना है और अपनी तरबूज की खेती में इस्तेमाल करना है। किसान भाइयों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह से हमें तरबूज की बुआई करनी चाहिए और तरबूज में सिंचाई प्रबंधन किस तरह से करना है। किसान भाइयों, तरबूज खेती का बुआई का अगर तरीका हम देखें तो हमें क्या करना है, लगभग 2.5 से 3 मीटर अंतर पर लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर चौड़ी हमें नालियां बनानी है और इन नालियों के दोनों बगल पर हमें क्या करना है, बुआई करनी है। बुआई कितने अंतर पर करनी है, लगभग 2 पौधे के बीच की जो दूरी है वो हमें 60 सेंटीमीटर रखनी है और एक जगह पर लगभग 2 से 3 बीज डालकर हमें बुआई कंप्लीट कर देनी है। बुआई के लगभग 10 से 15 दिन बाद हमें देखना है कि जो हमने 2 से 3 बीज बोए थे उसमें से स्वस्थ पौधे कितने आए हैं। लगभग 1 से 2 पौधे स्वस्थ रखकर बाकी के पौधे निकाल देने हैं और इस तरह से हमें जो प्लांट पॉपुलेशन है उसे मेंटेन करना है। किसान भाइयों, वीडियो का आखिरी मुद्दा यानी तरबूज के सिंचाई प्रबंधन की। सिंचाई प्रबंधन कैसे करना है, सिंचाई प्रबंधन आपकी मिट्टी और आपके क्षेत्र में जो जलवायु है उसके अनुसार हमें डिसाइड करनी है, उसका कैलेंडर बनाना है। सिंचाई हमें ड्रिप इरिगेशन से ही करनी है। ड्रिप का अवश्य उपयोग करें। ड्रिप से आपका क्या होगा, जितना पानी आवश्यक है आपके तरबूज के लिए उतना ही मिलेगा। ज़्यादा पानी आपके तरबूज के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए अगर ड्रिप का इस्तेमाल करते हैं तो कम लागत में अच्छी उपज निकलेगी। और जो 2 सिंचाई के बीच की जो दूरी है वो हमें क्या करनी है, अपनी मिट्टी के अनुसार तय करनी है। हमेशा थोड़ी सी हल्की सी नमी मिट्टी में बनी रहे इसका ध्यान रखना है। ना कम पानी देना है ना ही ज़्यादा पानी देना है, इसलिए सिंचाई प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है, अपनी जलवायु और मिट्टी के अनुसार करना। किसान भाइयों, इस तरह से मैंने आपको मेरे पास जितनी भी जानकारी थी तरबूज की खेती के बारे में यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। आज का वीडियो, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में हमेशा ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो कृपया आपके जो अलग किसान भाई है, आपके किसान दोस्त हैं, उनके साथ भी अवश्य शेयर करें। चलिए किसान भाइयों, मैं एग्रीगुरु सूर्यकांत ये जानकारी यही समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक नए दिन पर एक नए विषय के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।